हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस प्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। कल हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने गॉस प्रमेय को साबित किया था और आज हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। गॉस प्रमेय का उपयोग फिजिक्स में कई जगह किया गया है, इनमें से कुछ अनुप्रयोग को हम लोग देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और आप नोट करते चलें, उसको ठीक से याद करें। देखिए, पहला हम लोग उपयोग कर रहे हैं क्या कि अगर एक समान रूप से कोई गोला आवेशित हो तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी। गॉस प्रमेय हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखने जा रहे हैं। तो अगर मान लो कि ये गोला हमारा है, यहाँ पे इस पर समान रूप से आवेश फैले हुए हैं, तो इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यही ज्ञात करना है। तो हो सकता है कि बिंदु कोई यहाँ पे ले लिया P, इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ लगेगी। हो सकता है P को हम इस गोले पर ही ले लें तो यहां पर भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। हो सकता है कि P को अंदर ले लिया जाए, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीन कंडीशन बन रहा है कि आवेशित गोले के बाहर कोई बिंदु है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, आवेशित गोले के बिंदु P पर, आवेशित गोले पर ही कोई बिंदु है उस पर क्या होगा, और अब अगर आवेशित गोले के अंदर है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसका हम लोग अनुप्रयोग से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे तीनों कंडीशन में। देखिए, पहले देख लेते हैं जब बिंदु क्या हो, गोले के बाहर हो, आवेशित गोले के बाहर हो। जब बिंदु गोले के बाहर हो, गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये ज्ञात करने जा रहे हैं हम लोग गॉस प्रमेय से। देखिए, मान लेते हैं कि एक आवेशित गोला O है, केंद्र O है इसका, और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। इस पर समान रूप से प्लस Q आवेश फैला हुआ है, प्लस Q आवेश हर जगह प्लस Q पर लिख सकते हैं, समान रूप से फैला हुआ है ये आवेश। इससे R दूरी पर, स्मॉल r मान लेते हैं, एक बिंदु P है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये ज्ञात करनी है हमको। R दूरी पर एक बिंदु अगर P है ये, तो जरा समझेंगे, इस दूरी के चारों ओर, जितना दूरी R है उसके चारों ओर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अगर ये गोला है तो गोले पर समान आवेश है, तो एक बिंदु हम जान ले उसके चारों ओर जितना दूरी पर लेंगे सब पर क्या आएगी, समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ये जो एक सतह जो बनेगा समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला इस गोले के बाहर, उसको बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ मतलब किसी आवेश के कारण उसके बाहर समान आवेश वाले सतह को क्या कहते हैं, समान विद्युत तीव्रता वाले सतह को गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। तो इस P पर हमको निकालना है कि कितनी तीव्रता होगी। तो मान लेते हैं कि एक गॉसीय सतह क्या हो रहा है, ये A है, इस पर निकालना है क्या हमको, गॉसीय सतह का गॉस प्रमेय के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमको E का मान A पर, तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। तो जो मान लिया कि एक गोला है जिस पर समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है, जिसकी त्रिज्या R और केंद्र क्या है O है। इससे R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात करना है। तो गॉस का प्रमेय हम लोग करेंगे। अब ये P बिंदु के R दूरी पर चारों ओर जितना सतह एक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, गॉसीय सतह बोलेंगे। तो जरा देखिएगा, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से सतह B पर, सतह B पर, सतह A पर, A सतह माने हैं, A पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 1/ε0 गुने कुल आवेश, कुल आवेश ये लिखा जा चुका है। और क्या कहा था गॉस ने कि किसी बंद सतह में जो कुल विद्युत क्षेत्र, जो कुल विद्युतीय फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
यानी कि फाई ई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, इसे एक कर देते हैं। और परिभाषा से कुल फ्लक्स क्या होता है, परिभाषा से विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई गुने एरिया जो होगा इसका, इस गोले का एरिया क्या होता है, ई गुने ए हो जाएगा, ई गुने ए लिख देते हैं, एरिया ई डॉट ए होता है, तो ई एक होता है 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 2। एक और दो, दोनों में का एलएचएस क्या है, फाई ई है, तो दोनों का आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। यहां पे हम लोग ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट गुने 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर गुने इप्सिलॉन नॉट ई बराबर, यही होगी गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं हम कि जब बिंदु क्या हो, गोले पर ही स्थित हो, मान लिया कि ये r दूरी, r त्रिज्या का एक गोला है, केंद्र, इस पर समान रूप से q आवेश फैले हुए हैं, और इसी पर एक बिंदु P ले लिया गया है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो क्या हो रहा है, अभी हमने देखा त्रिज्या r है, तो मान लिया कि O केंद्र का एक r त्रिज्या वाला गोला है जिस पर प्लस q समान रूप से आवेश फैले हुए हैं, इस पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है हमको। तो जिस तरह से हमने पहले वाला साबित किया था, हम सेम इधर साबित किया जाएगा। तो गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स का मान आएगा क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, और परिभाषा से जो आएगा, परिभाषा से होता है ई गुने एरिया, इसे कितना होगा, कुल सतह 4 पाई कैपिटल आर त्रिज्या, यहाँ पे, वहां पे आर क्या था, स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 कर दें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, आ जाएगा जैसे 4 पाई आर का स्क्वायर। ये होगा सतह पर, मतलब कि सतह के इस गोलीय, अगर सतह पर हम एक बिंदु P लें तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा इप्सिलॉन नॉट, ये r जो होगा इसी सतह की त्रिज्या होगी। देखिए तीसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो तो वहां अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मान लेते हैं कि ये एक O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला है जिस पर समान आवेश प्लस Q फैले हुए हैं हर जगह। इसके अंदर एक बिंदु हमने P ले लिया अंदर में, और इस पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको। यहाँ पे P है, तो ये अगर सतह बनाए एक गोले के जैसा चारों तरफ से, ये वाला होगा, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, स्मॉल r है। तो देखते क्या है, इस सतह के अंदर, इस गोलीय सतह के अंदर आवेश का मान क्या है, 0 है। आवेश क्या है, गोलीय सतह के अंदर, गोलीय सतह के अंदर Q का मान क्या है, 0 है। इसलिए गॉस प्रमेय से क्या होगा, गॉस
प्रमेय से जो फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर होता है Q बट्टा इप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0 बट्टा इप्सिलॉन नॉट, यानी कितना 0, एक कर देता है। और परिभाषा से अगर देखें, परिभाषा से फाई ई बराबर होता है ई गुने ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो इसका सतह, गौसीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर त्रिज्या है, पाई का स्क्वायर। इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिला दें, 1 और 2 से, देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, 1 में क्या है फाई बराबर 0, और 2 में क्या है फाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका देखिए आर के दोनों का बराबर होगा, ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आर से क्या है 0 है, यानी कि ई बराबर 0 बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ई बराबर 0। तो ये हो रहा है क्या कि किसी आवेशित गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कई बार, तो इस अनुप्रयोग को ठीक से इसको आप लोग नोट करेंगे, याद करें। अन्य जो अनुप्रयोग है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में किया जाएगा, इसके आगे प्रश्नों किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें।